गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज जैसे हमने आज अपना जियोलॉजी का बीएससी फर्स्ट का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हमने जैसे थ्योरी आपकी कंप्लीट कर दी थी। सब कुछ बताया था कैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट स्टार्ट हुआ, कैसे क्या अल्फ्रेड वैगनर ने इसको वो किया। इसके बाद ये हुआ कि इसकी सपोर्टिव जैसे साइंटिस्ट इसका जियोलॉजिकल एविडेंस टाइप का मांगते हैं कि क्या एविडेंस है कि आप जो ये थ्योरी कह रहे हैं ये आपकी सच है। तो वैगनर ने कहा, वैगनर गेव मेनी जियोलॉजिकल एविडेंस सच एज द सिमिलर इन द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रॉक टाइप एंड द फॉसिल एंड द सिमिलर शेप ऑफ द कोस्ट लाइन ऑन द अर्थ साइड ऑफ एटलांटिक ओशियन। तो वैगनर ने बताया, उन्होंने जियोलॉजिकल एविडेंस दिए जैसे सिमिलरिटीज इन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर था, जो पहले का स्ट्रक्चर था और टूटा हुआ स्ट्रक्चर, उसको मिलाने पे सेम स्ट्रक्चर बन रहा था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइप्स एंड फॉसिल, जो रॉक टाइप थे मतलब जो पत्थर यहाँ मिल रहे थे वही पत्थर आपके बाहर भी मिल रहे थे, गोंडवाना लैंड वाले जो आते हैं। एंड फॉसिल जो जैसे कुछ जानवरों की फॉसिल जैसे यहाँ मिल रही थी वही फॉसिल वहाँ मिल रही, कुछ मिनरल्स यहाँ मिल रहे थे तो कुछ मिनरल्स वहाँ मिल रहे थे। इसके ऑफ द कोस्ट लाइन ऑन आइदर साइड ऑफ एटलांटिक, और वही दोनों कोस्ट लाइन जो बाहरी सतह है उनकी, उनको एक साथ मिलाने पे वो दोनों एक दूसरे का भाग ले रहे थे। इस प्रकार जियोलॉजिकल सपोर्ट उन्होंने दिखाया। फिर द थ्योरी ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाज नॉट एक्सेप्टेड ओवर द 40 ईयर्स। जो ये थ्योरी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वो 40 साल तक अमान रही, उसके बाद ही मान्यता मिली। इट रिसीव ओनली 1950s एंड 1960s व्हेन जियोमेट्रिक एविडेंस वाज डिस्कवर्ड एंड इट्स फेवर। तो इसको मान्यता मिली आपके 1950 और 1960 में, when geometric evidence, जब geometric evidence was discovered and जब geometric evidence मतलब जियोलॉजी से मिलते जुलते उनके बहुत सारे थ्योरी के मिलते जुलते उन्होंने एविडेंस खोजा कि कैसे कैसे जो ये कह रहे हैं क्या ये सच है उसके, और वो सब इनके फेवर में रहे, इनके फेवर में अल्फ्रेड वैगनर के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के ऊपर। तो वो आपको फिर ये 40 साल के बाद इसको मान्यता मिली। अब जैसे ये है कि गोंडवाना लैंड में जो है आपका जैसे इंडिया है, नॉर्थ अमेरिका है, ये सब है, ये सब में क्या है सेम कि वो गोंडवाना लैंड में आया और ये एविडेंस और पहले आया और एविडेंस ऑफ लोरेशिया अलग में आया। तो सिमिलर इन द शेप एंड कोस्ट लाइन, सिमिलर शेप था और लास्ट में कोस्ट लाइन जो होती है वो दोनों सेम थी। सिमिलर ऑर्गेनिक वेल्थ, जो किसी भी जैसा होस्ट सेल होता है किसी भी मिनरल का, दोनों का ऑर्गेनिक वेल्थ सेम था। प्रीमो कार्बियोनस ग्लेसिकेशन मतलब पानी का स्तर या पानी की मिट्टी का दबाव दोनों सेम था। ग्लोसिफेरस फ्लोरा, जो फ्लोरा यहाँ मिल रहा था ग्लोसिफेरस मतलब पेड़ पौधे और उसके लिए वही वहाँ भी मिल रहा था। लैंड ब्रिजेस जो लैंड ब्रिज मिट्टी का दबाव स्तर जो सीधे जाता है वो भी यहाँ समान था वहाँ भी समान था। इसी प्रकार इसके अलावा एविडेंस ऑफ लोरेशिया में क्या था, सिमिलर इन द कोस्ट लाइन, आउटर लाइन जो थी वो सेम थी, और सिमिलर इन द फ्लोरा जो वहाँ का था वही यहाँ भी मिल रहा था। कहाँ मिल रहा था आपके ग्रीनलैंड में और यूरोप में। थैंक यू गाइस। तो जल्दी आप इससे बात देखते रहें, हम आपके बस टॉपिक क्लियर करेंगे, आपके साथ मेरा भी रिवाइज हो रहा है। थैंक यू।